भक्ति महारानी प्रकट वहीं। बोलो भाई देखो, जो बताया था एक बार कि जब उद्धव जी ने ये कहा कि प्रभु आप तो चले जाओगे यहां से धराधाम से, आपने भगवान क्यों आए थे? भगवान क्यों आए थे पृथ्वी पर? पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। पापियों का बोझा बढ़ गया। अभी जब ये जो पाप अब आजकल हो रहे हैं, जब ये बोझा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भगवान एक बार को फिर आने ही वाले हैं, कल की अवतार होगा ही, वो प्रसंग आपने सुना ही होगा। तो वो उन्होंने कहा कि जब भगवान जाने को हुए कृष्ण अवतार में, तो उद्धव जी ने कहा कि मुझे साथ लेके चलो, कलयुग में मैं नहीं रह पाऊंगा, कलयुग में तो बहुत पाप होने वाले हैं। तब उन्होंने इनको वहां भेजा था। तब बोला लेकिन एक बात का जवाब और दीजिए कि अभी तो आपने अपने भक्तों को यानी सज्जनों को बचा लिया। सज्जनों को बचाया किनसे? दुष्टों से। यही तो अर्थ हुआ पापियों का नाश करने का, ये दूसरा अर्थ हुआ। लेकिन ये बताओ कि आगे कौन बचाएगा? क्या सज्जन खत्म हो गए, मतलब दुर्जन खत्म हो गए क्या? तो हमेशा रहे। तो आप तो चले जाओगे, तो अब कौन बचाएगा? अब तो भयंकर कलयुग आ रहा है। आग तोयम कलर घोरो, घनघोर कलयुग आ रहा है। बताइए तब क्या होगा? कौन रक्षा करेगा सज्जनों की? भगवान ने कहा इनकी बात में दम तो है, मेरे जाने के बाद में ये राक्षस फिर सिर उठाएंगे, ये दुष्ट फिर सिर उठाएंगे, तो विचारणीय विषय है। तब भगवान ने कहा कि फिर मैं ऐसा करता हूं, आपको श्लोक सुनाई देता हूं। कलयुग में तो दुख दारिद्र आदि व्याधि से कोई रक्षक मिलेगा ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि इन आदि व्याधि से कलयुग में बचाने के लिए मैं इस भागवत कथा में ही प्रवेश कर जाता हूं। सूक्ष्म रूप से वो भागवत कथा में प्रवेश कर गए। इस तो सुन लीजिए, तिरोधाय प्रविष्टो हम, प्रविष्ट हो गए, तिरोधाय प्रविष्टो हम श्रीमद् भागवतार्णवम, इस भागवत कथा में ही प्रवेश कर गए। और फिर कह दिया, घोषणा कर दी, आज के बाद में जो मेरी शरण में रहेगा, मीन्स मेरी कथा सुनता रहेगा, मीन्स इस भागवत का जो आश्रय लेगा, उसके ऊपर इस कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल हमने कहा था कि कलयुग को दोष देना बेकार है। हम अपने कर्मों को सुधार लें, मीन्स जो हमें थोड़े से ऐब हैं उनको सुधार लें, तो हमारा कलयुग क्या बिगाड़ेगा? कलयुग में हमारा विवेक ही तो कुंद हो गया है। बुद्धि तो खूब चल रही है, बुद्धि और विवेक में फर्क है। तो विवेक अगर जागृत हो जाए तो कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे आश्रय में रहेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब से ये घोषणा कर दी कि इन्होंने, नारद जी ने, कि ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ पुस्तक नहीं है, ये भगवान का वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है, ये साक्षात भगवान का वांगमय रूप है। अब इस ग्रंथ के माध्यम से ही भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों को आश्रय प्रदान करूंगा। इसलिए इसकी महिमा है और इसलिए इसमें से ये भक्ति देवी निकली है, क्योंकि भक्ति देवी तो भगवान की पत्नी है, वो इसी में निवास करती हैं। ये ज्ञान वैराग्य भी इसी में निवास करते हैं। लेकिन बहुत दिनों से जब इसकी कथा नहीं होती है, जैसा कि हमने कल बताया था कि जब पौधा तो आपने रोप दिया, पौधा रोपा, अंकुर भी फूटा, लेकिन उसको हवा पानी नहीं दिया, बकरी बकरों से नहीं बचाया, धूप नहीं लगी, तो पेड़ बनेगा कैसे? तो बोला बहुत दिनों से कोई कथा हुई नहीं है। इसमें बड़ा अंतर है। एक बार कथा 200 साल बाद हुई है, फिर कथा 30 साल बाद हुई है। 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। इस समय नहीं मेरे पास नहीं सुना था। तो वो जो कथाओं का वर्णन मिलता है वो इतना लंबा लंबा, ये कथाएं तो अब होने लगी हैं इतनी जल्दी जल्दी, और कथाएं जल्दी जल्दी हो रही हैं, लेकिन चूंकि वो प्रोफेशनल हो गया मामला, इसलिए कथाओं का असर खत्म हो गया। अगर ये प्रोफेशनल नहीं हुआ होता, हमारा दुर्भाग्य है
कि डोंगरे जी महाराज जैसे कथा वक्ता बाद में हमारे बीच में नहीं आ पाए। जो आए उन्होंने देखा कि ये लाला लोग तो इनकी जेबें भरी हुई हैं, ये तो पेड़ को हिलाते हैं। पेड़ को हिलाया और नोट इनको कुछ भी वो बात नहीं बन पाई जो बात बननी चाहिए थी। नारद जी कहते हैं इसमें ये बात है, लेकिन जैसे कि गोबरेले कीड़ा ना, गोबर का कीड़ा होता है एक, गोबर का कीड़ा देखा है? एक कीड़ा गोबर में होता है। उस गोबर के कीड़े को मिठाई अच्छी नहीं लगती, वो गोबर में ही रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, नाली के कीड़े को आप प्रयोग करके देख लेना, श्याम जी आप प्रयोग कर लेना। नाली के कीड़े को पकड़ना और गंगा जल में एक कटोरे में भर के गंगा जल उसमें डाल देना, वो 2 घंटे पीछे मर जाएगा। अब आप पूछो कि भाई ऐसा इसमें क्या बात है कि तू नाली में तो स्वस्थ था और गंगा जल में पड़ते ही 2 घंटे में मर गया। अगर बोलने की शक्ति उसे ईश्वर दे दे तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि जी मेरा जो भोजन है वो तो नाली में है ना, गंगा जल में मेरा भोजन नहीं है। जब मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो सब समर्थ है, भगवान का पास है, लेकिन ये पसंद उन्हीं को आएगी जिनको मिठाई खाने का शौक है, जिनको आमरस पीने का शौक है, जिन्हें कथारस पीने का शौक है। गोबर का कीड़ा इसमें रम नहीं पाएगा। ईश्वर प्राप्ति की भूख जिसको नहीं है उसको ये कथा केवल मनोरंजन का साधन दिखाई पड़ेगी, उसको ये कथा मुक्ति नहीं दे पाएगी। जब उन्होंने बताया तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में अब भक्ति महारानी ने पूछा, चतुर्भुज जी कथा इधर है उधर व्यथा है, कथा पे ध्यान दो। भक्ति महारानी कह रही हैं कि मैं अपने पुत्रों को लेकर के कहां बैठूं, मैं आ तो गई हूं, आपने मुझे मेरे पुत्रों को युवा कर दिया है, तो जब पुत्र युवा हो गए तो मैं मां प्रसन्न हो गई है? लेकिन अब मुझे कोई जगह तो बताइए जहां पर ये कथा को बैठ करके मैं सुन सकूं। मैंने आपको सचेत क्यों किया है, अब उसका कारण बता रहा हूं। मुझे कोई जगह तो बताइए जहां पर कि मैं बैठ करके इस कथा को सुन सकूं, जिसने मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान दिया मीन्स मेरे बच्चों को जिसने युवा कर दिया। तब उन्होंने कहा है कि ये मेरे सामने जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं तुम सब इनके हृदय में जाकर के निवास, इससे बढ़िया निवास स्थान कोई नहीं हो सकता। क्यों कि आप आए हैं तो नेचुरली कथा के प्रति प्रेम है तभी आए, नहीं तो सभी क्यों नहीं आ गए भाई? सीधी सी बात है। तो जिनका हृदय रस से भीगा हुआ है उन्हीं के हृदय में जाके बैठ जाओ ना, तो आपको भी सुख मिलेगा और आपके